अगर तू करना चाहती है तो तू 5 दिन सीख लेना, घर से भी कर लेना, तेरी पढ़ाई भी हो जाएगी और तू ये काम भी कर लेगी, जिससे तेरा पैसा भी आएगा। तो बच्चे सब यही सोचते हैं कि मेरा खर्चा मैं खुद निकाल लूँ। किसी से 40,000, किसी से 11,500, तो मैंने 11,500 जमा भी करवाए, और जमा इसलिए करवाए कि आपकी जॉब फिक्स हो जाएगी। हाँ, आते ही तो मेरे से 2500 रुपये ले लिए आते, फिर 5 दिन की ट्रेनिंग के अंदर इतना मोटिवेट करते हैं, जॉब को बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल देते हैं कि पैसे लेके और ये जैसे कोई नाइट को कैसे बात करते ना, तो वो लड़कियां साथ रहती थी, बात नहीं करने देते पति से। के रूप दे टोटते कहता था कि वहाँ के मतलब बंदों को बुलाओ, मोटिवेट करो, उनको ज्वाइन कराओ, और फिर वहाँ पे 5 दिन के बाद उनको छोड़ दिया जाता, बाकी बंदे नहीं आते, तो पैसे वगैरह कुछ नहीं आते। के साथ जिस तरह से बुलाया, ट्रेनिंग दी, नौकरी का ध्यान दिया, इनमें वो जो कौन आरोपी उनका नाम? मैं बिल्कुल गरीब फैमिली से हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरे पापा मतलब खेती करते, मेरे पापा ने बहुत दुख देखा, तो मैं मेरे पापा के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और मैं मतलब मेरे खुद की पढ़ाई का खर्चा मैं खुद निकालना चाहती हूँ। तो लड़की ने मेरे कमरे में बंद कर दिया, और कमरे में बंद करके बोला कि हाँ, आपके बच्चे को टॉर्चर करो, आपको पैसे देंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौर और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं राजसमंद शहर के काकोली पुलिस चौकी में खड़ा हूं, और यहां पर पीछे देख सकते हैं कई युवा मेरे साथ में खड़े हैं, जो कि यहां पर एक कथित तौर पर फर्जी कंपनी द्वारा पैसे हड़पने और रोजगार के नाम पर ठगी करने का एक मामला है। ये सभी पीड़ित छात्र, पीड़ित युवा पास के बिलवाड़ा व आसपास के जिलों के हैं, जो कि राजसमंद में रह रहे हैं। कोई 15 दिन से, कोई 2 महीने से, कोई 4 महीने से यहाँ पर रह रहे हैं, और उन्हें रोजगार व नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें बुलाया गया था, लेकिन अब पैसे लेकर भी उन्हें न तो नौकरी मिली न रोजगार मिला है। वे पीड़ित इस पैसे की मांग को लेकर अब पुलिस चौकी में पहुंचे हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। मेरा नाम पूजा सुतार है, मैं बिलवाड़ा से हूँ, मैं अच्छी खासी पढ़ाई कर रही थी, मैं BSc नर्सिंग कर रही थी, और मेरी एक रिलेटिव लड़की है यहाँ पे रहती है, तो उसने मेरे को बोला कि क्या कर रही है, तो मैंने बोला कुछ नहीं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ और अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ। उसने बोला कि मेरे यहाँ एक सीट, मैंने बोला कि तू क्या करती है, तो उसने बोला कि मैं ऑफिस में काम करती हूँ। मैंने बोला ऐसा क्या काम करती है, तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है और ऑफिस में काम करने लगी, ऐसा क्या काम करती है यार, कैसे क्या है? तो उसने बोला कि मेरे को तो 18-20 हज़ार रुपये देते हैं और काम बहुत अच्छा है, ऑफिस में बैठे रहने हैं। मैंने बोला कि ऐसा क्या काम यार, और को भी बताना कैसे करता है? उसने मेरे को बताया कि कुछ नहीं, कपड़ों का काम है, एक बार सीखना पड़ता है यहाँ। मैंने बोला कि कैसे सीखना पड़ता है, काम क्या? उसने बोला कि मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट का ऑफिस है और यहाँ पे आना पड़ता है 5 दिन सीखने के लिए। मैंने बोला फिर उसने बोला कि मौसी अगर तू करना चाहती है तो तू 5 दिन सीख लेना, घर से भी कर लेना, तेरी पढ़ाई भी हो जाएगी और तू ये काम भी कर लेगी, जिससे तेरा पैसा भी आएगा। तो बच्चे सब यही सोचते हैं कि मेरा खर्चा मैं खुद निकाल लूँ। तो मैं ये सोच के, मेरे पापा ने मना भी किया था कि बेटा तू पढ़ाई करी तो पढ़ाई करती जाए, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं यहाँ आई, विश्वास करके आई। मैं कौन सा गाँव है आपका? मेरा गाँव किशनगढ़ है, कोटड़ी शाम के पास में, जिला भीलवाड़ा है। फिर मैं यहाँ आई, जब मैं यहाँ आई तो मेरे को पता नहीं था कि यहाँ क्या काम होता है। मैं मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट का ऑफिस जान के यहाँ आई। ऑफिस में मैं आई तो बहुत सारे लड़के बच्चे थे, तो मैं उनको देख के भाव को मैंने पूछा, तो उसने बताया कि अभी ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है, जैसे तूने फॉर्म भराया ना वैसे बहुत सारों ने फॉर्म भरवाया है, तो यहाँ भीड़ भाड़ है। मैंने बोला ना तो कोई कंप्यूटर है ना कोई कुछ भी चीज़ें नहीं दिख रही, तो उसने बोला कि अभी प्रोसेस चल रहा है इसलिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें कुल मिला के जो ट्रेनिंग वगैरह नहीं रहती उससे आप ही पैसे देना पड़ेगा? हाँ, आते ही तो मेरे से 2500 रुपये ले लिए आते, फिर 5 दिन की ट्रेनिंग के अंदर इतना मोटिवेट करते हैं, जॉब को बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल देते हैं कि भाई जॉब भी कुछ होती है, और बोलते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, इतना मोटिवेट करते हैं, दिमाग को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। और माँ बाप के प्रति मतलब ऐसे बोलते हैं कि आपके माँ बाप ये है, आपके माँ बाप के सपने पूरे करो, ये है, सब माँ बाप के बारे में सोचते हैं आजकल के बच्चे। तो मेरे माँ बाप को मैं खुश रखूँ, और मैं बिल्कुल गरीब फैमिली से हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरे पापा मतलब खेती करते, मेरे पापा ने बहुत दुख देखा, तो मैं मेरे पापा के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और मैं मतलब मेरे खुद की पढ़ाई का खर्चा मैं खुद निकालना चाहती हूँ। ये सोच के मैं यहाँ आ गई। मैंने विश्वास से 2500 रुपये जमा करवा दिए। 5 दिन के बाद मतलब मेरे पापा को बोला कि आपकी बेटी का भविष्य बन जाएगा, आपकी बेटी की परमानेंट जॉब लग रही है, उसके लिए आपको ना 46,000 रुपये यहाँ जमा करने पड़ेंगे। मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं है, मेरे पापा किसान है, तो मेरे पापा ने मेरे पापा को इतना पता नहीं था, मेरे पापा हमारे पैसे नहीं थे। मेरे पापा ने अर्जेंट में भैंस, हमारे 80,000 की भैंस थी, उसको 50,000 में अर्जेंट में बेच के मेरी बेटी का भविष्य बन जाएगा पैसे लाए,
और मेरे जमा करवाए यहाँ पे। कितने? 46,000 रुपये। वो किसके लिए जमा कराए? उन्होंने बोला कि जब तक आप पैसे नहीं लगाओगे तो आप बच्चे की मतलब जॉब परमानेंट नहीं होगी और हर क्षेत्र में पैसा लगाना जरूरी है। इसमें आपने 46,000 पैसे लगाए, उसका कुछ रिटर्न कुछ दिया कि केवल रिटर्न में मतलब बाद में 2-3 ड्रेस दी थी कपड़े की? हाँ। और कोई रसीद वगैरह? रसीद कटवाई थी मेरे से, 46,000 की रसीद कटवाई और उस पर साइन करवा के मेरी रसीद वापस ले ली। मेरे को वो रसीद का पता नहीं कि भाई कहाँ है वो। ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है CYL फैशन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें काम मुख्य रूप से है क्या? आपको तो जैसे अमेज़न मीशो के नाम पर बुलाया, लेकिन इस कंपनी का क्या करवाना चाह रहे थे? इस कंपनी का काम ये है कि भाई जैसे मेरे को बुलाया, झूठ बोल के बंदों को, बच्चों को मतलब पढ़ने वाले होनहार बच्चों को बुलाओ यहाँ पे और उनको ऐसे मोटिवेट करके यहाँ ज्वाइन करवा दो। और यहाँ बंदे जोड़ने की कंपनी है ना, कोई बंदे जोड़ो और पैसा मिले, ये है कुल मिला के। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सावर जाट है। कहाँ से आप? बिलाड़ा जिले के बगागड़ा गांव से रहने वाला हूँ। आपको किसने बुलाया, किस तरह से आपको? मुझे इसी तरीके से बुलाया कि आपको जॉब देंगे, जॉब का जैसा देकर 18,000 सैलरी देंगे, उसी प्रकार से बुलाया। इधर मेरी 2500 रुपये मतलब खाने के जमा करवा के और 5 दिन की ट्रेनिंग लगवाई। ट्रेनिंग के बाद मतलब सब प्रोसेस ऐसे ऐसे मतलब फुल नहीं बताया गया, समझाया गया है। और इसी प्रकार से किसी से 40,000, किसी से 11,500, तो मैंने 11,500 जमा भी करवाए। और जमा इसलिए करवाए कि आपकी जॉब फिक्स हो जाएगी। तो फिर ना तो जॉब फिक्स हुई, ना कुछ हुई, ना कुछ सैलरी मिली। और मुझे बोला है कि बंदे जोड़ने का काम, अगर आप बंदे जोड़ोगे तो उनसे कमीशन आएगा आपको। इसी प्रकार से तो फिर उसके बाद जैसे आपने 2500 के बाद दोबारा कितना पैसा? 11,500। आपने कम क्यों कराया? मतलब अलग अलग मतलब रैंक के अनुसार वो तो 20 से ज्वाइन करता है, 30 से। 30 वाले के 40,500 और मेरे 20 के 11,500। क्या 20? मतलब उनके रैंक है, रैंक दे रखी है कि वो हमारी कंपनी की तरफ से। नहीं तो आपने कोई बंदे जोड़े क्या? और मैंने कोई बंदा नहीं जोड़ा, इसलिए मुझे कोई कुछ कमीशन नहीं मिली। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते? मुझको तो मतलब यहाँ तो ज़्यादा दिन नहीं रुका, ओनली 14 दिन रुका। वो 5 दिन की ट्रेनिंग समेत 19 दिन रुका। उसका कोई पैसा नहीं मिला? उसका अब आप क्या चाहते हैं? हम पैसे वापस चाहते हैं और ऐसी फ्रॉड कंपनी को बंद करवाना चाहते हैं, ताकि हमारे साथ हुआ वो दूसरों बच्चों के साथ, दूसरे भाई बहनों के साथ ना हो। आपको क्या लग रहा है कितने बच्चे थे जो इस तरह से? पर कम से कम मतलब अलग अलग हमारे क्षेत्र में तो हमारे जो ये ऑफिस चल रहा है ना, वहाँ पर तो 250-300 दिना, पर घर पे गए वो अलग है। कम से कम 2,000 समझ के बच्चों के बालिग भी है, नाबालिग छोटे बच्चे नहीं? छोटे नाबालिग भी हैं और 18 प्लस भी हैं। ये काफ़ी देखो इस तरह के मुख्य रूप से जो ठगी हुई है इन युवाओं के साथ में, ये एक ही कंपनी द्वारा रोज़गार और नौकरी का जायज़ा दिया गया और उसके तहत दिया है आए थे। न तो उन्हें रोज़गार मिला है और न इनको पैसा मिला। आज तक इन्हें सिर्फ बताया जा रहा है कि जो खाना वगैरह दिया जाता था वो भी सही नहीं दिया जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता। एक पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश मांझी, यहाँ पे मुख्य रूप से किस तरह से टॉर्चर किया जाता था आपको? मतलब ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया? मतलब मुख्य रूप से टॉर्चर किया जाता है कि वहाँ के मतलब बंदों को बुलाओ, मोटिवेट करो, उनको ज्वाइन कराओ और फिर वहाँ पे 5 दिन के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। बाकी बंदे नहीं आते तो पैसे वगैरह कुछ नहीं आते। और काम है मार्केटिंग का, और जो यहाँ की लड़कियाँ रहती हैं उनके साथ मतलब जो गलत व्यवहार करते हैं। किस तरह का? हाँ मतलब हाँ कि आप मेरे साथ है, चलो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ये बन जाओ, मेरे साथ घूमने चलो, मतलब उनके साथ घूमते हैं बाहर, नाइट स्टे करते हैं। अच्छा। और मैंने ये देखा है मतलब फिर वो विरोध नहीं करती? हाँ वो विरोध करती है, तो उनको बोलते हैं घर चले जाओ आप, दबाव डाल के जमा। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम संपत कुमार द्वारा है, हूँ मंडल की रहने वाली हूँ। और मेरे को यहाँ पे शिव और सोनू सुधार ने और सुमन सुधार ने बुलाया था। मेरे को बोला कि आपको 16,000 रुपये जॉब पैसे मिलेंगे महीने के। सोनू सुधार तो साल रहेगी है और शिव का पता नहीं है, और सुमन बोड़ियास की है। तो आप उनको पहले से जानते थे? नहीं जानते थे। तो एक दूसरी लड़की के माध्यम से मेरे को यहाँ बुलाया था और जब मैं यहाँ ट्रेनिंग करने नहीं आई थी, मैं घूमने आई थी। लेकिन मेरे को बोला कि आपको 17,000 रुपये जॉब हुए हैं, आपको महीने में मिलेंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो मैंने 5 दिन की ट्रेनिंग लगाई। ट्रेनिंग लगाने के बाद मेरे को समझ में नहीं आया, मैं घर जा रही थी, मेरे को पैसे नहीं बने, मैं घर जाके पैसे लेके आऊँ। तो एक लड़की ने मेरे को कमरे में बंद कर दिया और कमरे में बंद करके बोला कि हाँ आपके पति को टॉर्चर करो, आपको पैसे दे। फिर मेरे पति ने
जैसे पैसे डाले थे, जैसे मेरे पति ने पैसे डाले थे और वो मेरे को बस छोड़ दिया। मैं शादीशुदा हूँ। नहीं, मैंने किसी को पता ही नहीं चलना दिया। ऐसे बंदे जोड़ने का काम है, लड़के बुलाने हैं, आईसी करनी है, इन्विटेशन कॉल करनी है, लेकिन मेरे को इससे पहले बता देते तो मैं नहीं आती यहाँ। और फिर ना सुबह 4 बजे उठाते थे और 4 बजे ना ठंडे ठंडे पानी से नहलाई और फिर वो ऑफिस में थे 5 बजे। कौन लड़की रात क्या करते थे? उठ के नहा के और फिर आईसी करवाते थे, इन्विटेशन कॉल करवाते, हर किसी लड़के को मैसेज करवाते थे। वो नंबर कहाँ से? नंबर नहीं, जैसे कोई भी आईडी पकड़ लो, उसमें मैसेज करो, हाय हेलो करो, फ्रेंड बनो, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। और ना कोई भी लड़की अगर वो फोटो मांगे ना तो लड़के बोलते हैं फोटो भी दे दो उसको, और वीडियो कॉल भी बात करो उस लड़कों से। फिर हमने बोला हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम कमरे में बंद कर देते थे। और किसी की तबीयत खराब हो जाती ना तो उसको हॉस्पिटल भी नहीं ले जाते थे, रूम में ऐसे चले जाते छोड़ के। आपके लड़कियों के अलग अलग कमरे थे? कैसे? अलग अलग थे, जैसे लड़कों के अलग थे, लड़कियों के अलग थे। ये जो कंपनी का नाम क्या है? CYL फैशन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसमें ये जो आपके साथ जिस तरह से बुलाया, ट्रेनिंग दी, जिस तरह नौकरी का जान दिया, इनमें वो जो कौन कौन आरोपी उनका नाम? सुरेश चौहान है और विनोद है, विनोद वैष्णु है और किशन डोली है और महावीर डोली है और महजी है और प्रधान जी है और सोनू सुधार है, सुमन सुधार है और शिव सिंह है, कृष्णा है, कमलेश जी, ये सब अलग अलग हैं। कमलेश जी, कमलेश जी, को जानते हो आप? कमलेश जी, कोई कमलेश को जानते हैं, किसी को भी जानते हैं। कमलेश जी और महजी है। कितनी लड़कियाँ थी? सर बहुत सारी लड़कियां थी जो है ना ऐसे टॉर्चर कर रहे थे, वो लड़कियां बहुत सारी घर चली गई, पैसा डबो डबो के। कम से कम है ना यहाँ पे घर गई हूँ उसका तो मतलब 1500 के पास में है जो घर गई लड़कियाँ आने के बाद। हाँ सर, यहाँ पे आप कितने टाइम से? मैं 4 महीने से हूँ। 4 महीने से 1000 लड़कियाँ आके चली गई? चली गई मेरे सामने। जो मेरे साथ जो लड़कियाँ थी वो एक भी लड़की नहीं ऐसे टॉर्चर करते थे। उन लड़कियों से कितना पैसा हो गया? 40,000 और 11,000 रुपये, 2500 कर लेते हैं हर एक लड़की से। 50,000 से ऊपर ही हर एक से? 50,000 से ऊपर ही लिए हर लड़की से। टॉर्चर करते पैसे के लिए, और जिस लड़की के नाम जिससे पैसे आ जाते हैं उनको पास कर देते हैं और पैर पकड़वाते हैं ऐसे। अप्रूवल का इतना डर बांटते हैं कि तुम फेल हो जाओगे तो आपको लोग क्या बोलेंगे, तू तो होशियार है। क्या किस में अप्रूवल? अप्रूवल का मतलब होता है वो इंटरव्यू होता है, उसका इतना डर बांटते हैं कि अगर तू फेल हो गई तो तेरे को यहाँ काम करने का मौका नहीं मिलेगा और तेरे को गांव के लोग हंसेंगे, तू तो बहुत होशियार है, ऐसे बैग लेके वापस जाना पड़ेगा, भड़क जाते हैं। तो ये अभी वो जो आपके साथी और भी युवा बता रहे हैं लड़कियों के साथ असली हरकतें भी करते हैं? हाँ करते हैं, बोलते हैं। हाँ सर, वो बोलते हैं ऐसे ना, जैसे लड़की को समझाते जैसे वो बैठते हैं ना, घुटनों को उसको पैर के अंदर अपने पैर होते हैं ऐसे बैठते जैसे, और फिर है ना मैं समझाते हैं नहीं बिल्कुल पास में आएगा। ये इसकी पहले कुल मिला के इतनी जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद अभी आपने कहाँ जाते हैं? हमने थाने में गई, थाने में कार्रवाई में गई थी तो उसने बोला कि ना आप वहाँ जाके आओ, फिर हम कार्रवाई गए। वो SP साहब कल जाके आए हैं सर। मेरे को बोला सब बच्चे कहते 151 में लेके आए थे उन्होंने। कार्रवाई करने थे, हम केस किया था ना, लेकिन वो मना कर दिया कि हम यहाँ नहीं खड़े। विकास की लड़की मेरे को 15-20 दिन हो गए। मैं मंगोर से, मेरा नाम पूजा तेली है, जिला भिवाड़ा है। मतलब आपके साथ भी यही सेम? हाँ यही है, मैं भी 46,000 मेरे को ये प्रेम ने बुलाया और पैसे उनके कृष्णा के डाले थे, मुद्राज की लड़की है। पैसे 46,000 लाए कहाँ से? मेरे भैया ने गाड़ी गिरवे रखी थी, पता नहीं कहाँ से पैसे लाने। गाड़ी गिरवे मेरे हस्बैंड की दुकान मेरे साथ ही थी, घर अच्छी चलती रही थी अच्छी, जो मेरे हस्बैंड की दुकान बिकवा के मैंने पैसे डाले थे मेरे हस्बैंड ने। यहाँ पे इतना टॉर्चर किया मैं तो मैंने बोला कि मैं घर जाऊँ पैसे लेने के लिए, मेरे को घर नहीं जाने दिया वो सुमन सुधार ने, कमरे में बंद कर दिया और बार बार मेरे को बोले कि तेरे पति को कॉल कर, तेरे पति के कॉल कर, तेरे पति के कॉल कर। बेचारा परेशान होकर उसने 50,000 रुपये डाले थे मेरे जीवन सुधार के डाले थे। तो मेरे को ये नहीं समझ में आया, इतनी ये चीजें हुई तो आपके पति आ नहीं सकते थे क्या? यहाँ आने मिलने देते सर, हमारे इनके पिताजी आए थे, इनके पिताजी से मिलने नहीं दिया। अच्छा, ऐसी लड़कियाँ और ये जैसे कोई नाइट को कैसे बात करते ना तो वो लड़कियाँ साथ रहती थी, बात नहीं करने देते पति से ऐसे जेल की तरह कर दिया। जेल की तरह सर, कमरे में बंद जेल की तरह पाबंद कर दिया हमको।
पे। और मैंने बोला उस लड़की को, यार सुमन मैं तेरे भरोसे पे यहाँ आई थी, तू मेरे पैसे वापस कर। तूने मेरे को झूठ क्यों बोला कि भाई यहाँ जॉब है, और तू ऐसे नहीं बोलती, मेरी पढ़ाई भी नहीं छूटती, आज मैं नर्सिंग कर रही होती, मेरा करियर सेट था। तूने मेरे को झांसे में क्यों फंसाया? तो उसने मेरे को बोला कि तेरा बाप लेके आया था यहाँ भेजो। मेरे बाप उसके नाना जी लगते हैं। उस लड़के ने मेरे साथ धोखा किया और मेरे को बोलते हैं कि तेरे बाप में हिम्मत है, तेरे में हिम्मत है, तो यहाँ आके पैसे ले जाती। मेरे भैया को भी बोला था, मेरे भैया को बोला आपको नाम बोलो गाँव खिसनी कर तो जब आप बेटी आई आने फोन आया मैंने मुझे ना या बुआर बुलाई मैं तो पूरे मच्छी काट में पड़ा फादू डायरेक्ट बुलाई आपने आने क्यों भी नहीं बोले खेलती या क्यों मैं लट गयो तो कोई आपने इसे धुंधुल साइड या छोरी बुआर इन्हें बुला पता नहीं था कि वहाँ जाने आज जी तो बाल बिचार ले शान खान जो भाई थो कब रीजी वाह भाई रीजी 5 दिन 4 दिन मार फोन करे कि मारे रुपया चारिया का मुंह नौकरी लाई और 70,000 की 5 में 52,000 बीएस का रुपया झूठ और 50,000 रुपया कुत्ता नहीं दिया। मेरे पापा ने एक बार बोला कि मेरे पापा ने एक बार 10 बार बोला कि भाई 50,000 है और भी पैसे चाहिए तो भी मैं लाके दूंगा, लेकिन मेरी बेटी का करियर बनना चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि नंबर दी थी छोरी तो पैसे दिए उस समय नहीं मिलेगा। छत्तीस सिगड़ी वो छोरी वो हो दिया सुरेश चौहान ये 4-5 जने तो डायरेक्ट उनको क्यों दिया? आप बता दें कि मेरे बेटी तो बातों का लकाई पिटाई कर रही है। हाँ, जैसे किसी का फोन आता ना सर तो बात नहीं करते, वो तो ट्रेनिंग में है, वो तो पढ़ाई कर रही है, वो तो क्लास ले रही है, तो फोन भी नहीं देते थे। 5 दिन तक हमारा फोन बंद कर दिया था, जब्त कर लिया था, और जैसे पैसे आए फिर हमें फोन देते थे वो। नहीं तो उसके बाद भी जैसे आपके 5 दिन की ट्रेनिंग हुई उसके बाद आपको किसी के परिवार वालों से बात नहीं करने देते? नहीं करने देते, आईसी करो, जैसे बंदे बुलाओ, क्या बोलते हैं वो हमारे को बताते हैं कि क्या बुलाओगे तो घर वालों से बात करते हैं ना, तो भी वो बताते हैं कि बात कैसे करनी है, घर वालों को क्या बोलना है। उनको बोलना हम एक टाइम का खाना खा रहे हैं, फिर भी घर वालों को ये बोलना है कि पनीर की सब्जी खा रहे हैं, बहुत इंजॉय में है यहाँ पे। ऐसे बुलवाते हैं हमारे घर पे, जो हमारे मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारा बेटा कुछ। ये मुख्य रूप से आपने देखा, ये राजसमंद के कांकोली पुलिस चौकी में खड़ा हूँ। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में युवा हैं। ये भीलवाड़ा और आसपास के अन्य जिलों से आए हैं। खासतौर से इन्हें नौकरी का झांसा देकर इन्हें यहाँ बुलाया गया था और उसके बाद सभी युवा आए यहाँ पर, लेकिन उन्हें न तो नौकरी मिली न पैसा मिला और प्रत्येक युवा से करीब 50 से 60 हज़ार रुपये की अवैध वसूली कर ली। और इसकी जब युवाओं ने एक के बाद एक कर करीब 200 से ज़्यादा युवा विरोध में उतर आए तो फिर कंपनी के जो कर्ता धर्ता थे, जो इनके कर्मचारी थे, उनमें खलबली मची और फिर ये पीड़ित युवा जिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुँचे और उसके बाद अब पुलिस चौकी कांकरोली में पुलिस द्वारा इन आरोपियों को भी बुलाया गया और इन पीड़ित युवाओं के पैसे दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें आगे क्या कुछ अपडेट रहता है वह हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।